कहानी की शुरुआत होती है हमारे मांगा के मेन कैरेक्टर के साथ, यूमा अजावा, जो कि अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है अपने टीचर के कहने पे। यूमा सबको अपना नाम बोल रहा होता है, तभी हम देख सकते हैं इस मांगा के एक और मेन कैरेक्टर को, कायको को, और उसके साइड में बैठा हुआ एक लड़का कायको को बोलता है कि यूमा हॉट तो है। कायको भी बोलते हैं हाँ श्योर। लेकिन इस सब के बीच में यूमा सबको हैरान करके बोलता है सॉरी। इतनी देर तक सबको जो पसंद आ रहा था, सबको जो हॉट लग रहा था, अभी वो सबके सामने एक जोकर बन चुका है। कायको भी सोच रही होती है अब क्या कर रहा है ये पागल साला। यूमा जिधर भी जा रहा है, जिससे भी मिल रहा है, सबसे सॉरी बोल रहा होता है। इसी बीच क्लासरूम को साफ करते करते यूमा से एक फ्लावर वास टूट जाता है। सब यूमा को बोल रहा है अरे ये तूने क्या कर दिया, अरे अब तो तू गया बेटा, ऐसा गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। यूमा तुरंत स्टाफ रूम में जाके सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती से हो गया। बहुत देर तक माफ़ी मांगते हैं उसके टीचर से, लेकिन उसका टीचर अरे कोई बात नहीं बेटा, गिर गया होगा ठीक है। लेकिन यूमा तब भी बोल रहा है सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे। उसके बाद वाले पेज में हम देख सकते हैं सबसे बुरी चीज़ होते हुए उसके साथ, वो पुलिस यूमा को इस कदर मजबूर कर देते हैं और बोलते हैं कि तू ही है ना वो जो हर वक्त माफ़ी मांगता रहता है, अब मांग। यूमा तब उन सबसे माफ़ी मांगता है और बोलता है अगर मुझसे कोई गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो। वो पुलिस यूमा को बोलते हैं टॉयलेट का पानी पीना भी पड़ता है, क्योंकि उधर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होता। एक बुली तो जानबूझ के यूमा के सिर पे पैर रख के उसका मुंह ढक देता है ज़मीन पे। ये सब करके जब यूमा टॉयलेट से निकल रहा होता है तभी उसकी मुलाकात होती है कायको से। कायको यूमा को बोलती है अरे यार तू तो पूरा भीग गया है, ये ले साफ कर ले खुद को। लेकिन तू इतना गीला कैसे हो गया, तेरे साथ क्या हुआ? क्या मीटा और उसके ग्रुप ने फिर से तेरे को तंग किया? और इधर हमको उस पुलिस के ग्रुप का नाम भी पता चल जाता है जिसका लीडर है मीटा। लेकिन खुद को साफ करते करते पूछते हुए भी यूमा बोलता है सॉरी मिस यूमा, मुझे माफ़ कर दो। कायको यूमा से पूछता भी है कि तू माफ़ी क्यों मांग रहा है रे? लेकिन यूमा उधर से कोई भी आंसर ना देकर निकल जाता है। इसके बाद वाले पैनल में हम देख सकते हैं कायको अपने घर जा रही होगी। एक रेडियो में न्यूज़ चल रहा होता है कि एक अजीब सी बीमारी के शहर में फैल रही है, तो सब सावधान रहे, बच के रहे इससे। लेकिन तभी कायको नोटिस करती है कि उसके पीछे एक अजीब सी दिखने वाली बच्ची है। कायको सोचती है हो गई होगी। कायको को धीरे धीरे डर लग रहा होता है। वो सोचती है ये लड़की मेरे को फॉलो क्यों कर रही है। तभी वो दौड़ने लगती है। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है कि कोई नहीं है। वो सोचती है यार चली गई वो। कायको तभी देखती है कि फिर से वो लड़की आ गई। जब वो आगे भागने की कोशिश करती है तब भी वो देखती है कि वो लड़की उसके सामने है। वो पीछे मुड़ रही है, उसके पीछे वही लड़की है। जब वो आगे जा रही है वही लड़की है। कायको को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वो दौड़ती रही, लेकिन तभी वो लड़की उसको बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारा दिमाग खाना है, ऐसा करके। और दौड़ते दौड़ते कायको बोल रहे मुझसे दूर रहो तुम। तभी एंट्री होती है द लेजेंडरी टी। ऑब्वियसली कायको को हिट कर देता है और कायको किधर होती है? हॉस्पिटल में, जिधर के कायको के पेरेंट्स भी उसके साथ होते हैं। डॉक्टर कायको के पेरेंट्स को बोल रहे होते हैं कि उसकी कोई बोन इंजरी नहीं हुई, लेकिन उसको एक वीक का रेस्ट चाहिए होएगा। कायको डर के उठ जाती है और बोलती है वो लड़की फिर से आ गई। और कायको की मम्मी पूछती है कि कौन सी लड़की? इधर कोई भी लड़की नहीं है। कायको बोलती है वो लड़की जो मुझको फॉलो कर रही थी। ये सब करते करते एंट्री होती है यूमा की। यूमा आते ही कायको के पेरेंट्स से माफ़ी मांगता है, बोलता है आई एम रियली सॉरी सर। यूमा कायको के फादर से बोलता है कि आपके बेटे के साथ जो भी हो मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। कायको के फादर बोलते हैं अरे तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? यूमा तब बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी बेटी के साथ जो भी हुआ उसकी वजह मेरी बहन है। सब हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि कायको भी सोच रही है वो अजीब सी लड़की यूमा की बहन है। इसके बाद हमको वो वाला पैनल दिखाया जाता है जिधर यूमा और कायको के फादर बात कर रहे होते हैं। यूमा बोलते हैं सर माफ़ कर दीजिए मुझे सर प्लीज़ सर। कायको के फादर बोलते हैं कि तुम्हारी बहन को मैं पुलिस के हवाले करके रहूँगा, तुम कुछ भी कर लो। कायको के फादर बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स को बुलाओ। लेकिन तब यूमा रिवील करता है उसका इस दुनिया में उसकी बहन को छोड़कर कोई भी नहीं है। यूमा को कायको के फादर माफ़ कर देते हैं। उसके बाद यूमा हर दिन कायको से मिलने आने लगा और उसके पेरेंट्स से माफ़ी मांगने लगा। धीरे धीरे कायको को यूमा का सॉरी बोलना रिलैक्सिंग लगने लगा, मज़ा आने लगा उसको।
उसको ऐसा लगता था कि उसकी पूरी बॉडी गल रही है, इतना रिलैक्स लगता था उसको। एक हफ्ते बाद देख सकते हैं कि यूमा और कायको किधर जा रहे होते हैं। यूमा बोलते हैं वो सब मेरी गलती थी यार, मेरे वजह से तुमको इतना तकलीफ़ हुआ। कायको बोलते कोई बात नहीं यार, ऐसा होता रहता है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। यूमा बोलता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें मेरी ही गलती है। जो लड़की तुम्हारा पीछा कर रही थी मेरी बहन चिजुमी, और एकदम हमको पता चलता है ये यूमा की बहन का नाम चिजुमी। वो पहले बहुत ही प्यारी लड़की थी, लेकिन अब जो है मुझे लगता है कि वो कोई और ही है और वो सब मेरी ही गलती है। आगे पूछते क्या कुछ हुआ है? यूमा बोलता है मैं जब छोटा था मेरे फादर और मेरे मदर दोनों बहुत स्ट्रिक्ट थे और मेरे पे हर वक्त चिल्लाते रहते थे। यूमा बोलता है उस चीज़ से मुझे बहुत दुख होता था। उससे बचने के लिए, उस स्ट्रेस को निकालने के लिए मैं इंसेक्ट्स, स्नेक, मेंढक ये सबको पत्थर से कुचलता था, मारता था। शायद इसी के कारण चिजुमी ऐसी बन चुकी है। और मुझे तो लगता है मैंने जिन सांपों को मारा है उन सांपों ने ही शायद हमको श्राप दिया है और ह्यूमन को पॉजेस करके रखा है। तुमने शायद सुना होगा कि एक बच्ची बच्चों को और औरतों को फॉलो करती है और उनको स्टॉक करती है, वो मेरी बहन ही है। इधर हम पैनल में दूसरा सीन देख सकते हैं जहाँ यूमा अपने बहन के लिए फिर से किसी से माफ़ी मांग रहा होता है। शायद उसकी बहन ने कुछ और किया होगा। तभी हम देखते हैं कि कायको यूमा के साथ जाके उनसे माफ़ी मांग रही होती है। कायको को देख के शायद माफ़ कर दिया होगा। ज़्यादा ज़्यादा यूमा बोलता है कि कायको आई एम सॉरी यार, मेरे वजह से तुमको उनसे माफ़ी मांगना पड़ा। कायको यूमा को बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, मुझे तो मज़ा आया। कायको ये सब करते करते यूमा से पूछ लेती है क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? यूमा कायको से पूछता है कि तुम क्यों मेरे घर आना चाहोगी? कायको बोलती है कि मुझे चिजुमी को अपना दोस्त बनाना है, शायद मैं उसको ठीक कर सकती हूँ। शायद वो ये सब करना बंद कर दे मेरे आने से। उसको शायद एक दोस्त ही चाहिए। कायको को बोलता है कि तुमको नहीं पता चिजुमी कितनी शैतान है और सॉरी यार मुझे जाना पड़ेगा, मुझे दूसरों से भी माफ़ी मांगना है। और ये बोल के यूमा चला जाता है उधर से। कायको बोलती है कि ठीक मैं खुद चली जाऊँगी, मुझे पता है कि यूमा कहाँ रहता है। और वो चली भी जाती है खुद से। और कायको यूमा के घर जाते जाते सोच रही होती है कि क्या यूमा के साथ जिन लोगों से मैंने माफ़ी मांगा क्या मुझे सच में मज़ा आया? देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। वो अंदर जाती है, देखती है कि हर जगह धुआं धुआं है, हर जगह फॉग है। वो बुलाती है यूमा की बहन को, चिजुमी तुम कहाँ हो? चिजुमी? कायको को लगता है कि हर जगह ये सड़ीली बदबू कैसी है। अभी चिजुमी कायको के पीछे आके बोलती है क्या चाहिए तुमको? हाँ? कायको बोलती है मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है। और चिजुमी बोलती है दोस्त? हाँ, दोस्त बन सकती हो तुम मेरी, अगर मैं तुम्हारा दिमाग खा लूँ तो। कायको चिजुमी से बोलती है कि तुमको क्या लगता है यूमा को हर वक्त तुम्हारे वजह से माफ़ी मांगने से अच्छा लगता है? उसको कैसा लगता है तुमने एक बार भी सोचा? चिजुमी बोलती है कि कैसा लगा? हाँ, उसको लगता है कि वो मर चुका है, वो हेवन में जा चुका है। क्या बोलना चाहती हो तुम? चिजुमी बोलती है तुमको लगता है ना कि वो मेरे वजह से माफ़ी मांगता है? नहीं, वो माफ़ी मांगता है क्योंकि उसको मज़ा आता है, उसको प्लेजर मिलता है उससे। जितना ज़्यादा वो माफ़ी मांगता है उतना ज़्यादा उसको मज़ा आता है। वो होपलेस बन चुका है क्योंकि उसने उतने सारे सांप, मेंढक और छिपकलियों को मारा है। कायको बोलती है कि मुझे पता है ये सब के बारे में, वो बहुत स्ट्रेस था तभी उसने ये सब किया और वो उसके लिए शर्मिंदा भी है और माफ़ी भी मांगता है, तो तुम उसको माफ़ कर दो। ज़मीन अचानक से बोलती है स्ट्रेस? तुमको लगता है कि स्ट्रेस होता है? वो एक रिचुअल था, वो पूरा एक रिचुअल था, उतने सारे जानवरों को मारना पूरा एक रिचुअल था। पहाड़ के पीछे उसने शैतान को बुलाने की कोशिश की और
उसने शैतान को बुला भी लिया। उसने उन सभी जानवरों की बलि दी शैतान को बुलाने के लिए। वो हमेशा शैतान से माफ़ी मांगता है, लेकिन उसके सामने खड़े हुए इंसान से जितना वो माफ़ी मांगता है उसको उतना ही मज़ा आता है। एक दिन जब वो पहाड़ से लौटा, वो सोते सोते कांपते कांपते बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वो एक प्रूफ था कि वो शैतान से मिला है। तब से उसे को लत लग गई सबसे माफ़ी मांगने की। उसको मज़ा आने लगा। तुमको शर्म नहीं आती अपने भाई के बारे में ये सब बोलते हुए? चिज़ुमी बोलती है, बातों में यकीन नहीं हुआ ना तुमको? मेरे पास है तुम्हारे लिए कुछ। तो चिज़ुमी अपने अलमारी को खोलती है और हम देख सकते हैं क्रेजी पैनल को। रिस्पेक्ट टू जुंजो ईटो सर। चिज़ुमी बोलती है, ये है मेरे मम्मी पापा। उनका दिमाग बहुत समय पहले खाली हो गया। तो ये सुनते ही काय को वहाँ से दौड़ते हुए चिल्लाते हुए निकल जाती है। काय को घर जाके सोचती है कि वो सच नहीं था ना, चिज़ुमी ने वो सब बनाया होगा, तो ही ना हो सकता है ऐसा। और अगले पैनल में हम देख सकते हैं कि कायको के फादर के नाक से कुछ निकल रहा होता है गीला गीला, और उसकी मम्मी के नाक से भी। कायको उसके पेरेंट्स से पूछती है, क्या आप दोनों को सर्दी हुई है या कोई एलर्जी? उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि पता नहीं बेटा, सुबह से ही नाक से पानी बह जा रहा है। मम्मी खाना किधर है? कायको की मम्मी बोलती है, खाना तो मैंने बनाया था, मुझे लगा आप मजाक कर रही हो ना। कायको बोलती है और कायको की मदर बोलती है कि मुझे लगता है ये ठंडी कुछ ज़्यादा ही लग चुकी है, मैं अभी बना देती हूँ खाना। कायको बोलती है, ज़रूरत नहीं है, मैं ऊपर जा रही हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मैं भूखी नहीं हूँ। कायको जब ऊपर जा रही होती है हम देख सकते हैं कि उसको भी सर्दी लग चुकी है। अगले दिन कायको जब स्कूल जा रही होती है हम सब देख सकते हैं कि उसके क्लास में कायको और बाकी सबको जुकाम लग चुका होता है सिवाय यूमा के। यूमा को फिर से एक बुली पकड़ता है और बोलता है, आज माफ़ी नहीं मांगेगा साले? हाँ। यूमा तुरंत बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो बेटा, ये सब मेरी गलती है। और ये बोलते बोलते ही हम देख सकते हैं मीटा के आँख नाक कान से शायद खून निकल रहा है या कुछ। कायको पीछे से आती है और बोलती है, मीटा उसको तंग मत करो यार, आज से छोड़ दो उसको। और जब मीटा और बाकी लोग कायको की तरफ देखते हैं, ओ माय गॉड व्हाट अ पैनल, ये सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं शायद, और इनके नाक आँख तो दिख भी नहीं रही है और ये गिर जाते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है चिज़ुमी की। वो बोलती है, दिमाग, स्वादिष्ट दिमाग। अभी तुमको यकीन हुआ मेरे बातों पे? हाँ। वो हमको अभी पता चलता है कि ये सब जो निकल रहा है सबके नाक आँख कान से, ये कुछ और नहीं है, ये दिमाग है जो कि पिघल के निकल रहा होता है। मेरा भाई जब भी माफ़ी मांगता है टेबल से, उसके और टेबल के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके वजह से सबका दिमाग गल जाता है। तुम्हारा भी दिमाग गल रहा होगा। वो सबसे बोल रहा होता है, चिज़ुमी चुप करो, क्या बोल रही हो ये तुम, झूठ मत बोलो सबके सामने। यूमा कायको से माफ़ी मांगता है और बोलता है, कायको यार माफ़ कर दो मुझे, ये चिज़ुमी पागल हो चुकी है। यूमा एक और बात कायको को बोलता है, हमारे पेरेंट्स जब मर गए थे वो उनका दिमाग निकल चुका था और कायको ने वो थोड़ा चख लिया था, तभी से उसको उसकी लत लग चुकी है और जब से उसको दिमाग नहीं मिलता वो पागलों की तरह करती रहती है। कायको बोलती है कि यूमा माफ़ी मत मांगो, लेकिन यूमा बोलता ही रहता है, कायको मुझे माफ़ कर दो, कायको मुझे माफ़ कर दो। और यूमा कायको का पीछा करता रहता है। कायको बोलती है, चुप कर जा। यूमा बोलता है, कायको माफ़ करो ना मुझे। कायको जिधर भी जाती है उधर ही दिमाग गिरा होता है, सब मर चुके होते हैं। और यूमा कायको को देख के बोलती है, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, कायको मुझे माफ़ कर।
और काय को दौड़ से गिर जाती है। जब वो उठती है वो हॉस्पिटल में होती है। काय को सोचती है कि मेरा दिमाग तो पहले ही मेल्ट होना शुरू हो गया था, सही समय में रुक गया, इसलिए मैं बच चुकी हूँ। शायद वो श्रापित माफिया मुझे और नहीं सुननी पड़ेगी। बाद में मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं और मुझे उतना कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा है, क्योंकि शायद मेरा दिमाग गल चुका है, सड़ चुका है। युमा अहज़ावा और किज़ुमे उसकी बहन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। शायद वो किधर और चले गए हुए, मुझे वो और नहीं दिखे।